आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर यूनिटी तेलंगाना ऑटो यूनियन की जानिब से आत्मा सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले मेरे तमाम ऑटो ड्राइवर्स भाइयों को और उनके लीडर्स को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। डॉक्टर श्रवण ने कहा कि तेलंगाना आंदोलन में तेलंगाना के लाने में ऑटो ड्राइवर्स का एक बड़ा रोल रहा और इन लोगों ने हर चीज़ की कुर्बानी देकर बंद हो, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे वो रास्ता रोको, हर एक में इन्होंने बड़ा चढ़कर अपना हिस्सा लिया। इसके लिए ही आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये आत्मा सम्मेलन के लिए एक बड़ा प्रोग्राम जो मुनक़िद हुआ, जिसके अंदर हमारा मकसद हयात ये है कि तेलंगाना में जो खुशहाली आई है, जहाँ पर 24 घंटे लाइट और ख़ास तौर पे 24 घंटे पानी की सहूलत, उसी के साथ खुशहाली आज शहर तेलंगाना में रहने वाला हर फर्द, तेलंगाना में रहने वाले कोई भी एक शख्स, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये नहीं कह सकता कि हम किसी मुसीबत का शिकार है। आज मुसलमान खुश है, शादी मुबारक पाता है, तो हिंदू कल्याण लक्ष्मी पाता है। इसी के लिए मैं फिर एक मरतबा अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब, वज़ीर आला तेलंगाना रियासत KT रामा राव साहब, जूनियर मिनिस्टर IT ने जो तरक्की के काम किए हैं, आज शहर हैदराबाद को देखकर ऐसा महसूस होता है हर जगह फ्लाईओवर्स, हर जगह पे डेवलपमेंट, बड़ी रोडों का सहूलत और साथ ही साथ शहर की गुमजान इलाकों से हर स्टेट से आज नॉर्थ हो या साउथ हो, सारे हर स्टेट से हैदराबाद की तरफ पब्लिक रुख कर रही है। हैदराबाद में आवाम जहां 1 करोड़ होना चाहिए था, कम से कम यहां 1.5 करोड़ आवाम रहती बसती है, 1.5 करोड़ लोग यहां पर रहते बसते हैं, सिवाय हैदराबाद की तरक्की के लिए। हाईटेक सिटी की तरक्की देखकर, वहाँ की बिल्डिंगों को देखकर लंदन और स्विट्ज़रलैंड उसके पीछे नज़र आता है। इसी के साथ हम आप तमाम से गुजारिश करते हैं कि वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान में BJP सरकार झूठे वायदे कर तेलंगाना में ख़त्म रखने की कोशिश कर रही है और हम भाई भाई को लड़ाकर फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। अब वक्त आ गया है, जिस तरह हमने मिलजुल कर तेलंगाना की जद्दोजहद में लड़ाई की है, उसी तरह पूरे हिंदुस्तान को BJP मुक्त हिंदुस्तान बनाने के लिए हमें जद्दोजहद करना है। हमें कांग्रेस से, जिस तरह से कांग्रेस BJP कह रही थी कि कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान होना चाहिए, और हम कहते हैं कि आप दोनों भी मुक्त होना चाहिए। एक नई जमात भारत राष्ट्र समिति जो तेलंगाना मॉडल के तहत पूरे हिंदुस्तान में एक नया मूड लाना चाहिए, एक नई तरीके से तरक्की होना चाहिए। हम चाइना से, लंदन से आगे हो सकते हैं। हमारे पास आवाम है, ताकत है, पैसा है, खुशहाली है, अच्छा मौसम है, पानी की सहूलत है, 24 घंटे लाइट मिल सकती है, पर उसके बावजूद इस हिंदुस्तान में BJP और कांग्रेस ने जिस तरह से आवाम को परेशान करके रखा है। आज आवाम टैक्स, एक आम आदमी सुबह से लेकर शाम तक हुकूमत को 200 रुपये देता है। अगर इसका हिसाब करते हैं तो लाखों करोड़ रुपये रोज़ाना के वसूल करते हैं, उसके बावजूद भी उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मैं फिर एक मरतबा आवाम से कहूँगा कि आप यूनाइटेड होकर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक जगह होकर फिर से भारत राष्ट्र समिति का साथ दें और भारत में एक नया राज बनाएंगे। उसका नाम रहेगा भारत राष्ट्र समिति का राज। अस्सलाम वालेकुम। मैं यूनिटी तेलंगाना ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। आज बहादुरपुरा पे आत्मा सम्मेलन का प्रोग्राम था। इसमें जो है ना न्याय दलीप आखिरी भाई की तरफ से और श्रवण कुमार साहब हैदराबाद के उनके तरफ से ये आत्मा सम्मेलन रखा गया। तो हम KCR साहब से ये डिमांड कर रहे हैं कि आपने 2014 में जो है ना TRS गवर्नमेंट आने से पहले हमारे को टैक्स माफ़ करें और TRS के सभी जो भी स्कीम्स है, जैसे कि फिटनेस के बारे में, ई-चालान के बारे में हमको जो है ना राहत दिलाए। तो हम जो है ना आपको दूध से नहलाने का प्रोग्राम रखे और मुनगुड़ के इलेक्शन में जो है ना हमने 200 ऑटो ले लेके शायद अपना दरगाह को जाके जो है ना मुनगुड़ इलेक्शन जीतने के लिए हमने दुआ करी थी और वो दुआ कबूल हो गई, मुनगुड़ इलेक्शन जीत गए। तो हम जो है ना 2023 के इलेक्शन में सभी ऑटो ड्राइवरों को प्रगति भवन में बुला के एक मीटिंग ले बोल के हम KCR साहब से ये डिमांड कर रहे हैं और श्रवण साहब को मेमोरेंडम भी दिए, रिप्रेजेंटेशन दिए कि हमारे को जो है ना जैसे RTC ड्राइवर्स को बुलाए और आशा वर्कर्स को बुलाए,
और जो है ना फार्मर्स को बुला के प्रगति भवन में जो मीटिंग ली है, तो ऑटो ड्राइवरों को भी एक बार बुला के जो है ना आपका जो है ना पब्लिसिटी करना है तो सिर्फ ऑटो ड्राइवर ही कर सकता। बहुत पब्लिसिटी जो फ्री का जो एडवर्टाइजमेंट होता, आपकी गवर्नमेंट अच्छी है, आप अच्छे CM है बोल के जो भी अगर पब्लिसिटी होती तो वो है ऑटो ड्राइवर की तरफ से होती। तो हम जो है ना ये चाह रहे आपके जरिए, मीडिया के जरिए ये चाह रहे कि प्रगति भवन में सभी ऑटो ड्राइवर्स को बुला के एक मीटिंग लेके हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है, ऑटो वालों के जो भी प्रॉब्लम्स है, आप हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके जो है ना 2023 के इलेक्शन में जाइए बोल के हमारा डिमांड है। अगर आप हमारे डिमांड सुन के अगर आप 2023 में जाते तो 119 MLA को जिता कर हम जो है ना आपको असेंबली में भिजा के नई सेक्रेटरीट में आपको बिठाने का कोशिश करेंगे। तो ऑटो ड्राइवर की तरफ से आपको ये डिमांड कर रहे हैं कि KCR साहब को फिर आने के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। पूरे ऑटो ड्राइवर की तरफ से KCR साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। भाई थोड़ा इधर देखो।